सर ये बताइए, क्या आप जा रहे हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने, क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कोई शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या मामला। बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं, पुल जो सर आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए, पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भाई, अब एक साथ चार सवाल कीजिए। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता, महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है, उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं, तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा, और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर कुनबा बढ़ रहा है, क्या कुनबा बढ़ रहा है? एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है, या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। सर जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका भी, कितनी सीटों पर और यहाँ से लड़ेंगे? मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है। चुनाव लड़ने की या कोई सीटों कोई शर्त नहीं है भाई, हम तो बोल रहे हैं। जाने का पहले कुछ वार्ता हुई बीजेपी के बड़े नेताओं से? कुछ अब क्या वार्ता हुई हम आपको शेयर क्यों करेंगे? आगे बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ? अभी कैसे, इस पर थोड़े चर्चा भी होगी। सर ये बताइए, क्या आप जा रहे हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने, क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कोई शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या मामला। बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं, पुल जो सर आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए, पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भाई, अब एक साथ चार सवाल कीजिए। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता, महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है, उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं, तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा, और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर कुनबा बढ़ रहा है, क्या कुनबा बढ़ रहा है? एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है, या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। अनस्टेबल प्रधानमंत्री डाला गया सर है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका भी इतनी सीटों पर और यहाँ से लड़ेंगे? मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है। चुनाव लड़ने की या कोई सीटों कोई की शर्त नहीं है भाई, हम तो बोलने बैठक में लगे। जाने का पहले कुछ वार्ता हुई बीजेपी के बड़े नेताओं से कुछ? अब क्या वार्ता हुई हमको, हम आपको शेयर क्यों करेंगे? लिखा गया है सर बेंगलुरु में। आगे बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ? अभी कैसे, इस पर थोड़े चर्चा भी होगी।